हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की कुछ बेसिक जानकारी दी थी और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले बताए थे जो कि एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने में यूज होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज 6.1 है वो एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, यानी जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें एक भाषा के रूप में दे रखे हैं, तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसकी भाषा को समझना होगा। ये पता करना होगा कि इसमें किसकी वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब तक हमें ये पता ना होगा कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें सवाल को बड़े ध्यान से धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि यह पता चल सके कि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। मैंने आपको उसमें पहले वीडियो में काफ़ी जानकारी दी थी कि भाषा को समझकर किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस प्रकार हमें पता चले कि इसमें किसका मान है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कुछ बेसिक जानकारी मिल सके। मैंने आपको उसमें बताया था, मैं आपको एक बार कुछ बेसिक सी जानकारी और दे देता हूँ। देखो, अगर हमने अब तक पढ़ा था डी वाई डी एक्स, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब था कि x के सापेक्ष y का अवकलन। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? अगर हमें दे रखा है डी वी डी टी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है t के सापेक्ष v में परिवर्तन की दर, यानी t के सापेक्ष, इसका मतलब है t के सापेक्ष v में परिवर्तन की दर। अब अगर मान लो v वॉल्यूम है, आयतन है, तो इसका मतलब क्या है कि t के सापेक्ष v में कितना परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हो रहा है। वॉल्यूम मतलब आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो वृद्धि भी हो सकती है इसमें समय के साथ, या फिर उसमें वॉल्यूम में समय के साथ कमी भी हो सकती है। यदि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो dv/dt की वैल्यू है। और यदि कमी हो रही है तो वो नेगेटिव आएगा, यानी माइनस की dv/dt का मान है। तो जब परिवर्तन की दर दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसके सापेक्ष हो रहा है, तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो तो यहाँ, और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो अपॉन में। जैसे मान लो किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब क्या है? वो हमें किसकी वैल्यू है? वो dA/dt की वैल्यू है। वो क्षेत्रफल का मतलब क्या है? एरिया। तो dA/dt की वो वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? dA/dt की वैल्यू का मतलब कि t के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर हमें सापेक्ष अवकलन नहीं, परिवर्तन की दर पढ़ना है, कि इसका मतलब है कि t के सापेक्ष एरिया में परिवर्तन की दर। जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार दे रखा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, या वृत्त का क्षेत्रफल 5 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो जब भी दर शब्द प्रयोग होगा क्वेश्चन में, जब भी दर आएगा, या मीटर पर सेकंड या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब क्या है? वो सीधे सीधे हमें dA/dt, या जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है तो dA/dt, वॉल्यूम में हो रहा है तो dV/dt, जिसमें ही परिवर्तन हो रहा है वो उसी का मान है। अगर दर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधे सीधे वैल्यू ना देकर हमें dA/dt या dV/dt की वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन को पढ़कर पता करना होगा। ऐसे ही अगर ये पूछा गया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए, तो इसका मतलब क्या है? हमें क्षेत्रफल परिवर्तन दर का मतलब हमें dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है।
dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। ये निकालना है कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर निकालिए। जब भी दर शब्द प्रयोग होगा इसका मतलब क्या है, हमें dA/dt उसमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है जिसका हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़कर हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे पहला प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त के परिवर्तन के क्षेत्रफल की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें लिखनी है जो हमें पता है, गिवन है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है वो हमें देखना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है, अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, पहले वो देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए जाना है। तो कह रहा है कि उसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू दे रखा है, r इक्वल टू दे रखा है 3। दो पार्ट हैं पहले क्वेश्चन में, ए में r इक्वल टू 3 दे रखा है और बी में पार्ट में r इक्वल टू 4 दे रखा है सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है, हमें पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं ए से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, क्षेत्रफल को ए से, वॉल्यूम को बी से, ये सब सिंबल आपको बताए थे। तो फाइंड क्या करना है, हमें पता करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब किसके सापेक्ष निकालनी है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, उसने बोला है आर के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या है, डी आर, और क्षेत्रफल होता है ए। तो हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर, डी ए ओवर डी आर हमें फाइंड करना है। दे रखा था, रेडियस दे रखी है और हमें पूछा गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वो भी किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, ये पूछा गया है और ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन को पढ़कर पहले हमें यही पता करना है कि हमें दे क्या रखा है और फिर पूछा क्या गया है, ये चीज़ें हमें पता करनी है। अब डी ए अपॉन डी आर निकालना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा तभी हम उसका आर के सापेक्ष अवकलन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें एरिया लिखना होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, हमें लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे ए से, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डी अपॉन डी आर निकालना है, डी ए ओवर डी आर निकालना है। तो इसका क्या करें, एक्स के सापेक्ष क्या करना, किसके सापेक्ष निकालना है हमें, आर के सापेक्ष। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल और हमें अब इसका क्या करना पड़ेगा, आर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे वहाँ पर एक्स के सापेक्ष करते थे, वाई के सापेक्ष करते थे, ऐसे ही यहाँ पर हमें आर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ तो आ जाएगा डी आर ऑफ ए, यहाँ आ जाएगा पाई कांस्टेंट है बाहर ले लो, डी आर ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ से डी ए डी आर आ जाएगा और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का तो पाई, आर स्क्वायर का करेंगे, आर के सापेक्ष होगा तो 2r और साथ में क्या आएगा, 2r ही आएगा केवल। और यहाँ हो जाएगा डी ए डी आर, पाई का पाई, और हमें गिवन क्या है, हमें r इक्वल टू दे रखा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, 3 2 या 6 पाई। तो कितना परिवर्तन हो जाएगा, 6 पाई। अब एरिया दे रखा है, हमें ये दे रखी थी सेंटीमीटर में, त्रिज्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, और एरिया है, एरिया किस में आता है, स्क्वायर में। यूनिट क्या इसकी यूनिट होती है, स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा डी ए ओवर डी आर या डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू, यानी आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर कितनी हो गई, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था।
हमें दे रखा है इसके सेकंड पार्ट में r बराबर 4, r बराबर 4 वाला आपको स्वयं पार्ट करना है, इसमें केवल इसी तरह से लिखना है, यही लगेगा केवल यहाँ सेम करना है, केवल इस जगह पर r की वैल्यू क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे r की वैल्यू 4, तो सेकंड पार्ट निकल आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बड़ी सावधानी से पढ़ने होंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है पहले वो लिखेंगे और फिर क्या फाइंड करना है फिर वो लिखना है, क्योंकि जब तक इसकी भाषा समझ के हम ये पता ना करें कि इसमें क्या दे रखा है तब तक सॉल्व करना संभव नहीं है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, क्या दे रखा है, गिवन क्या है, पहले तो मैं वो लिखना है। तो एक घन का आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं V से वॉल्यूम। अब 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आपको याद रखना है जब भी ऐसा कहे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आ जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाए या दर लगा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, वे हमें परिवर्तन की दर दे रखी है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि वैसे जब वृद्धि हो रही है कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर दे रखी है। परिवर्तन की दर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं इस तरह से डी वी डी टी, डी वाई डी एक्स का मतलब तो क्या था अवकलन करने पर, लेकिन डी ए डी टी इसका मतलब क्या है, टी के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर। और यहाँ भी क्या कह रहा है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है, तो उसमें वृद्धि हो या कमी हो, तो इसका मतलब क्या है, वो दर दे रखी है। दर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी अब आयतन में वृद्धि हो रही है तो डी वी, अब यहाँ से हमें ये नहीं दे रखा कि किसके सापेक्ष, तो लेकिन उसने दे रखा क्या है, इसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब क्या है कि वो टी के सापेक्ष हमसे पूछना, टी के सापेक्ष हमको दे रखा है, टी के सापेक्ष ही हमसे पूछना चाह रहा है। तो जो परिवर्तन की दर दे रखी है आयतन में 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से जो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू है कितनी है, प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि बढ़ रहा है, और अगर कमी हो रही होती तो माइनस। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या गिवन है, तो गिवन क्या है, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू। अब इसमें दे रखा था कि आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब की दर से बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वो डी वी अपॉन डी टी है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। जब भी परिवर्तन की बात आएगी तो वो हमें परिवर्तन की दर को इस तरह से दर्शाते हैं, तो इस तरह से हमें डी वी अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी के रूप में लिखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारे की लंबाई दे रखी है, मान लें कि किनारा क्या है, माना घन का किनारा या साइड क्या दे रखी है, उसको मान लें एक्स मान लें, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। यानी घन की जो लंबाई है भुजा की वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, हमें फाइंड क्या करना है वो लिखें। फाइंड करना है हमें किस दर से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब इसमें भी क्या कह रहा है, दर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या निकालना है, हमें डी एस डी टी फाइंड करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो डी एस डी टी हमें निकालना है। अब सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी एस अपॉन डी टी फाइंड ही करना है हमें। तो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी का हमें सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है घन का, तो घन का आयतन ही हम प्रयोग करेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन V इक्वल टू होता है भुजा की पावर Q, भुजा की पावर Q होता है। तो V का तो V, भुजा हमने क्या मानी है, किनारा हमने क्या माना है, x माना है, कि हमने ये मान लिया है कि जो भुजा है उसको x से रिप्रेजेंट किया गया है, वो x है। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, Q। हमें x बराबर 12 दे रखा है, उसका प्रयोग करेंगे जब हम इसका अवकलन कर लेंगे उसके बाद। तो v इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू। अब जब इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, लेकिन हमें किसके सापेक्ष पूछा गया है, t के सापेक्ष पूछा गया है। दे किसके सापेक्ष रहा है, t के सापेक्ष दे रखा है। तो जिसके सापेक्ष दे रखा हो उसी के सापेक्ष अवकलन करना है।
हमें ऐसा नहीं कि x के सापेक्ष या जो माना है उसके सापेक्ष करना है, उसके सापेक्ष नहीं करना। हमें t के सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखी है, तो यहाँ भी हमें t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या फाइंड होगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से तो मिल जाएगा dv और यहाँ आ जाएगा dt। इसका करेंगे t के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx अपॉन में dt। यानी जब t के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे y के सापेक्ष करते थे dy/dx आ जाता था, अब यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx/dt आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। dv अपॉन dt वैल्यू दे रखी है हमें, dv अपॉन dt का मान दे रखा है 8, तो यहाँ लगा देंगे 8 और उसके बाद 3 का 3, x का मान लगा सकते हैं, x का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है भुजा, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 12, ये हो जाएंगे dx dt। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6 × 18, 18 × 54। तो इस प्रकार हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt का मान आ गया 1 अपॉन 6 × 18, 18 × 54, ये इसकी वैल्यू निकल आई dx अपॉन dt, यानी भुजा में t के सापेक्ष परिवर्तन निकल आया। हमसे पूछा गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब लगाना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो s बराबर होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो s का तो आ जाएगा s, 6 हो जाएगी। साइड हमें क्या मानी, हमने x मानी, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर। t के सापेक्ष हमें निकालना है, उसने बोला है कि t हमें परिवर्तन की दर निकालनी समय के सापेक्ष, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा ds dt, यहाँ आ जाएगा 6 का तो 6, x स्क्वायर क्या होता है 2x, साथ में आ जाएगा dx dt। तो यहाँ से तो ds dt ऐसे ही चलेगा, ये तो हमें फाइंड करना है। और 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 12 हो जाएगा, x की वैल्यू लगा दो 12। अब dx से dt की वैल्यू लगानी है जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो dx dt की वैल्यू है 1/54, यहाँ लग जाएगी 1/54। इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 3 से 4 बार और ये 3 से 18 बार, ये कट जाएगा 3 से 4 बार और 3 से ये 9 बार, 3 से 6 बार, ये कट जाएगा 3 से 6 बार और कट जाएगा 3 से 2 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। तो ds dt फाइनली क्या मिल जाएगा 4 × 2 = 8 और अपॉन में 3। क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये इसकी आंसर निकल आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसमें दे क्या रखा है और फिर उसके बाद सॉल्व क्या करना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। अब इसमें भी वृद्धि या कमी हो रही है, तो किसकी वैल्यू हो गई, ये परिवर्तन की दर की रूप में इसको लिखना पड़ेगा। क्या बढ़ रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या, गिवन क्या है, गिवन देखते हैं। गिवन है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, एस आ गया, समय के सापेक्ष दे रखा है। हमें जो देखना है कि हमें जो यूनिट दे रखी है वो किस में दे रखी है, क्योंकि सेकंड के सापेक्ष दे रखी है, यूनिट में क्या दे रखा है समय दे रखा है। इसका मतलब समय के सापेक्ष की ये बात कर रहा है, टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर की बात कर रहा है। वो कितनी वृद्धि हो जाती है उसमें, त्रिज्या मतलब आर हो गई, डी आर डी टी समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो जाता है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमें सबसे पहले दे रखा है कि त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से वृद्धि हो रही है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो पढ़ के पहले ये देखना है कि यूनिट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। इसका मतलब क्या है, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर की वो बात कर रहा है, उसके सापेक्ष हमें वैल्यू दे रखी है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है हमें कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल होता है ए, तो दर की बात करता है, इसलिए क्या निकालना है डी ए डी टी, यानी टी के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर हमसे
पूछी गई है और हमको दे रखी है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है हमें आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें दे रखी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो जो चीज़ दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछी गई है, तो इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो आ जाएगा डी ए, यहाँ आ जाएगा डी टी, और यहाँ हो जाएगा पाई बाहर, आर का करेंगे तो आर का 2r, और साथ में आ जाएगा डी आर डी टी। टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा, डी आर डी टी। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर पाई का तो पाई, 2 का 2, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू लगा देंगे 10 सेंटीमीटर, और डी आर डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी आर डी टी की वैल्यू दे रखी है हमें 3, यहाँ लगा देंगे 3। तो कितना आ जाएगा, 10 या 30, 30 दूनी 60। क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल, इसलिए किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा समय के सापेक्ष एरिया में परिवर्तन की दर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप क्वेश्चन समझ पाएँ, और साथ ही साथ थोड़े ये थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन है इसलिए थ्योरी को समझें, उसके बाद हमें क्या दे रखा है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देखते हैं। और इसमें भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है घन के किनारे में, कि इतनी दर से वृद्धि हो रही है, दर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, किसकी वैल्यू हो गई, भुजा की बात कर रहा है, घन के किनारे की बात कर रहा है। तो पहले इसको मान लें कि जो माना कि जो गिवन, पहले ये लिख लें किनारा क्या है, माना घन का किनारा या भुजा वो कितनी है, उसको x मान लेते हैं कि भुजा या घन का किनारा x है। अब हमें लिखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब गिवन क्या दे रखा है, हमने x मान लिया, इसका मतलब क्या है कि dx, अब इसमें भी क्या दे रखा है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड दे रखा है इसलिए t आ जाएगा, और कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमने dt क्यों लिया, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, सेकंड के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए t आएगा। तो x हमने भुजा मान ली थी इसलिए dx dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद कह रहा है घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसमें दर पूछी गई है, और हमें किनारा कितना दे रखा है, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, हमसे पूछा गया है, फाइंड करा रहा है कि घन का आयतन, घन का आयतन मतलब v, अब दर की बात कर रहा है तो dv लिखना पड़ेगा, और समय के सापेक्ष निकालना है dt। ये हमसे फाइंड करना है कि dv dt कितना होगा, यानी घन के आयतन में समय के साथ कितने परिवर्तन की दर क्या है, कितना परिवर्तन होगा, वो हमसे पूछ रहा है, वो हमको बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अब दे रखा है वो देखना है हमें। अब आयतन पूछा है और क्या दे रखा है, भुजा दे रखी है। तो जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फाइंड करना है, आयतन फाइंड करना है। तो जब आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है v इक्वल टू साइड का क्यू। अब साइड हमने x मानी थी तो v इक्वल टू जाएगा x का क्यू, यानी हमें x का क्यू दे रखा है, और dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें dv dt निकालना है। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा, ये तो जाएगा d dt और b, ये हो जाएगा d dt x क्यू। अब यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, ये तो मिलेगा dv dt, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, साथ में आएगा dx dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं हम x का, तो dx dt। अब जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू लगा दो, dv dt
3 का 3, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x का मान दे रखा है हमें 10, तो x का मान लगा देंगे 10, यहाँ जाएगा 10 का स्क्वायर, dx dt का मान दे रखा है 3, यहाँ लगा देंगे 3, सॉल्व करते हैं तो ये तो 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, 10 जन कितना हो गया 100, 100 3 या 300 और ये 900। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी आ जाएगी 900, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर आ जाएगी 900। वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षण घिरे हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है। सबसे पहले वही कि हमें गिवन क्या है, गिवन देखेंगे तो क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें कि एक पत्थर जब डाला जाता है तो 5 सेंटीमीटर की दर से गति से चलती हैं, यानी तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और हमें त्रिज्या दे रखी है। तो पहले ये मान लें कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, रेडियस को r मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है r है, वृत्त की त्रिज्या हमें r दे रखी, r मान ली। अब तरंगों डाला जाता है तो तरंगों वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करती हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार हमें कोई ये पानी भरा हुआ है, ये जल है और इस जल में चारों तरफ इसमें अंदर पानी है। अब एक झील मान लो, अब झील में क्या किया हमने, पत्थर डाला, तो क्या होता है पत्थर डालने पर ये तरंगें इस तरह से आगे बढ़ती हैं गोलाकार रूप में, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते हुए जा रही हैं। तो तरंगें इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही हैं। इस प्रकार आगे पत्थर डालने पर तरंगों का विस्तार हो रहा है। पहले यहाँ पर, कुछ समय बाद फिर यहाँ पहुँची तरंग, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँची, इस तरह से तरंगें आगे की बढ़ती हुई जा रही हैं। तो वो पूछ रहा है कि वृत्ताकार तरंगें के रूप में आगे बढ़ रही हैं तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, उसके क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। अब इस तरह से बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, पहले इतना चेंज हुआ होगा रेडियस में, फिर रेडियस इतनी हो गई, फिर रेडियस इतनी हो गई, फिर रेडियस इतनी हो गई, तो सबसे चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है उसकी रेडियस में। तो जो हमें दे रखा है, कह रहा है कि पत्थर डाला जाता है तो वृत्तों में तरंगें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती हैं। तो तरंगें जो चल रही हैं 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से, वो किसकी वैल्यू हो गई, वो किसकी वैल्यू है, यानी वो अब वैल्यू दे रखी है dr/dt की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। dr/dt की मान हमें वो दे रखा है कि dr/dt की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये पत्थर डालेंगे तो तरंगें जो बढ़ेंगी तो उसमें किस में परिवर्तन होगा, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा। और उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एरिया। किसके एरिया भी कैसा, जब तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल भी क्या निकालना है, दर में निकालना है, dA/dt हमें फाइंड करनी है। तो जो चीज़ हमें दे रखी है उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें क्षेत्रफल में फाइंड करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दे रखा है dr/dt की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल A = होता है πr²। अब यहाँ से हमें निकालना है t के सापेक्ष, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो हो जाएगा dAt, ये हो जाएगा dt, यहाँ से यहाँ आएगा t और यहाँ पर a, और यहाँ जाएगा dt ऑफ πr²। अब जब इसका करेंगे तो dA/dt आ जाएगा, इसका करेंगे तो पाई तो बाहर आ जाएगा, r² का किया तो r² कितना हो जाएगा
2r साथ में dr/dt, सबकी वैल्यू लगा दो। पाई का मान तो पाई है ही, 2 का मान 2, r का मान हमें कितना दे रखा है, r हमें गिवन है 5, r कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, r का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो r का मान 8 सेंटीमीटर लगा देते हैं। और dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, तो कितना जाएगा जी 80 पाई। क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगी उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितनी दर से बढ़ेगा क्षेत्रफल, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। इसमें भी क्या गिवन है, पहले गिवन देखते हैं। गिवन देखते हैं क्या दे रखा है, कह रहा है कि त्रिज्या सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो जब सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड लगा हुआ है, तो ये dr/dt का मान है। तो पहले ये मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r, वृत्त की त्रिज्या मान लो r है, तब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, dr/dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड लगा हुआ प्रति, इसलिए t आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड इसलिए dr/dt। उसने बोला है कि परिवर्तन की दर, यानी उसमें वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो dr/dt की वैल्यू है। क्योंकि परिवर्तन की दर को किससे दिखाते हैं, परिवर्तन की दर को दिखाते हैं dr/dt से, dx/dy से या dv/dt से। तो इसलिए किसकी वैल्यू हो गई, ये dr/dt की वैल्यू हो गई, t इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सेकंड है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, r इक्वल टू हमें दे रखा है 4.9, और पूछा क्या गया है, ये तो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसकी परिधि की वृद्धि की दर। तो परिधि को रिप्रेजेंट करते हैं c से, dc/dt हमें निकालना है कि dc/dt कितना होगा, परिवर्तन की दर कितनी होगी। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया, उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पूछा क्या गया है, परिधि, तो वृत्त की परिधि लिखते हैं, यानी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल क्या होती है, सी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 2πr। हमें किसके सापेक्ष निकालना है, समय के सापेक्ष निकालना है, तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, क्योंकि हमें जो परिवर्तन की दर निकालनी है वो टी के सापेक्ष निकालनी है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से तो आ जाएगा dt और c, यहाँ जाएगा dt 2πr, यहाँ से तो dc, ये dt, ये तो 2π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dr/dt, यहाँ से dr/dt वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का तो 2, पाई का पाई, r की वैल्यू यानी dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, dr/dt की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो 0.7 यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, एक संख्या बाद दशमलव, तो 1.4, यहाँ आ जाएगा पाई, और किसमें, सेंटीमीटर। अब इसमें ये किस में आता है, इसमें तो ये तो परिधि है इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगी इसमें परिवर्तन की दर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी परिधि 1.4 पाई प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी परिधि में वृद्धि होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आयत की लंबाई x, लंबाई दे रखी है, पहले गिवन है वो देख लेते हैं। आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है x, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो अब इसमें वृद्धि हो रही है कितनी दर से, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। तो dx/dt की वैल्यू दे रखी है 5, dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। आयत की, ये तो लंबाई हो गई, फिर आयत की चौड़ाई भी दे रखी है हमें। आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है, वो दे रखी है y, और उसमें भी क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी ये तो
बढ़ रही है और वो घट रही थी। तो d/dt क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें हो रही है कमी, इसलिए इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव। ये दे रखा है माइनस में, यानी dx/dt में आयत की लंबाई में तो कमी हो रही है और चौड़ाई में हो रही है वृद्धि। अब कह रहा है जब x बराबर 8 है और क्या दे रखा है, x बराबर 8 दे रखा है, y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है, आयतन का परिमाप निकालना है। एक तो परिमाप पूछ रहा है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। पहले तो परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है, dp/dt पूछा गया है और b में क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, यानी dA और dt। dp/dt और dA/dt हमें फाइंड करके बताना है कि कितना आएगा। तो हमें परिमाप पूछा गया है तो परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, p बराबर होता है, यानी आयत का परिमाप निकालना है तो p बराबर होगा 2l प्लस के b, यानी लंबाई प्लस के चौड़ाई। ये इसका आयत का परिमाप होता है। किस में परिवर्तन निकालना है, t के सापेक्ष निकालना है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष देखनी है, समय के सापेक्ष देखनी है। तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। जब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर कितना मिलेगा, यहाँ से ये तो मिल जाएगा हमें dp/dt, टू कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x का करेंगे तो dx आ जाएगा साथ में dt, y का करेंगे तो dy आ जाएगा साथ में dt, ये निकल आएगा। अब हमें क्या क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें परिवर्तन की दर दे रखी है, यानी क्षेत्रफल x में कितना परिवर्तन हो रहा है -5 का, y में कितना परिवर्तन हो रहा है +4 का। वैल्यू लगा देते हैं, तो वैल्यू लगाने पर हमें क्या मिलेगा, dp का तो dp, dt का dt आ जाएगा, 2 का 2, dx/dt, यानी उसकी जो लंबाई है x उसमें तो कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, कमी में माइनस के कितने 5 और इसमें हो रही है वृद्धि प्लस के 4। तो कुल मिला के कितना आ गया ये 2 × -1, तो इस प्रकार कितना मिल गया -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि परिमाप है, परिमाप को इसमें डिपेंड करते हैं, सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ जाएगा। तो ये तो हो गया परिमाप में परिवर्तन की दर। अब निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई दे रखी है x, चौड़ाई दे रखी है y, ये हमें यूज़ करना है और जो गिवन है वो इसमें वैल्यू यूज़ कर लेंगे। t के सापेक्ष हमसे पूछा गया है तो t के सापेक्ष यहाँ निकालते हैं। जब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ तो आ जाएगा dA/dt, यहाँ आ जाएगा d/dt x × y। तो ये तो dA/dt ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ करना पड़ेगा दो फंक्शन के गुणनफल वाले फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को ऐसा ही रखो, दूसरे का कर दो अवकलन तो dx/dt, प्लस अब दूसरा ऐसे ही रखो, पहले का कर दो अवकलन dx/dt। मान लगा दो, x का मान दे रखा है कितना -5, dy/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 लगा देंगे, प्लस y का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है 8, यहाँ 8 लगाएंगे, यानी x का मान तो दे रखा है 8, dy/dt की वैल्यू दे रखी है 4, प्लस y की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 आ जाएगी। उसके साथ ही हमें किसकी वैल्यू देखनी है, अब dx/dt की वैल्यू, उसकी वैल्यू दे रखी है -5। सॉल्व कर लेते हैं, तो dA/dt इक्वल में 8 चौक 32 हो जाएंगे, -6 पंजे 30। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर इन प्रति मिनट। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी,
2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की वृद्धि होगी, और जबकि परमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की कमी होगी। तो इस प्रकार ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।